इंडिया ने बड़े इनामात दिए हैं यार। बीसीसीआई ने रिवॉर्ड दिए अपनी टीम को बहुत ज्यादा। बीसीसीआई ने क्या दिया है, आईसीसीआई ने क्या दिया है, ये जितना पैसे की बातें मैं सुन रहा हूँ, ये पैसा तो हमारे लिए तो, हमारे खिलाड़ी तो शायद जो है वो पाकिस्तान ही छोड़ के चले जाते अगर इतना पैसा उनको मिलता। वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल अपने नाम किया है। इंडियन प्लेयर्स करोड़पति हो गए हैं और वो पहले ही करोड़पति थे। इज्जत अलग मिली है, शोहरत अलग मिली है, और जो है ना पैसे अलग मिले हैं, ब्रांड वैल्यू अलग बनी है। और आप देख रहे हैं ये सारे प्लेयर जो है ना, अभी तो नहीं आईपीएल की सारी बिडिंग होगी भी है, आगे जाके आईपीएल में बहुत जो है ना वो बिकने वाले हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जो है वो तो आईपीएल के अलावा कोई और लीग खेलते नहीं है। अगर लेट सपोज इजाजत मिलती तो ये ओवर लीग्स में भी बहुत अच्छे पैसों में बिकते। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत स्पेशल न्यूज में। भारतीय टीम ने रविवार को अहमदाबाद में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया था। बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। यह पैसा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में बंटेगा। वहीं पाकिस्तान की टीम सुपर 8 से ही हारकर बाहर हो गई थी, तो पीसीबी ने उल्टा अपने ही खिलाड़ियों पर 50-50 लाख का जुर्माना लगा दिया था। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि हम कहाँ इंडिया की बराबरी कर पाएंगे। बीसीसीआई एक तरफ इनाम दे रहा है तो दूसरी तरफ पीसीबी जुर्माना लगा रहा है। अगर इतना पैसा पाकिस्तान खिलाड़ियों को मिल जाए तो वह देश छोड़कर भाग जाएंगे। पाकिस्तान की टीम हर वर्ल्ड कप में घटिया प्रदर्शन कर रही है। वहीं भारत ने 2024 का वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था। टीम इंडिया ने अपना खिताब बरकरार रखा और टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 2 बार ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई। भारत ने कुल मिलाकर 3 खिताब अपने नाम कर लिए हैं, तो बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सिलेक्टर्स को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। बोर्ड ने उम्मीद जताई कि टीम भविष्य में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पर पाकिस्तानियों और क्या कहना है। और पूरे आईसीसी का मतलब जितना भी वो प्लान था ना कि हमने किस किस को कितने पैसे देने हैं, पूरे आईसीसी ने इस दफा पूरी दुनिया में मतलब जितनी टीम्स को जो प्राइस मारते थे वो $13 मिलियन थे, जबकि बीसीसीआई सिर्फ अपनी टीम को जीतने पे $14.24 मिलियन दे रहा है, जो कि 131 करोड़ बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में मतलब 400 करोड़ रुपए है। अब हमारे इधर तो किसी ने सुने नहीं होंगे 400 करोड़ रुपए आके टीम को दिए जा रहे हैं। ना कभी ऑस्ट्रेलिया ने सुना है, ना कभी न्यूजीलैंड ने देखे इतने पैसे इन टीम्स ने कि भाई 14 मिलियन डॉलर सिर्फ जीतने के ऊपर। अब आप हिसाब लगाना चाहिए मतलब कि आईसीसी कितना गरीब है अगर कंपेयर किया जाए एज कंपेयर टू बीसीसीआई, कि बीसीसीआई कितना ज्यादा अमीर है। बीसीसीआई की नेटवर्थ ही $2 अरब है, फिर उन्हें इनाम तो इस तरह जारी करनी है। $14 मिलियन उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है। इसीलिए तो चीमा साहब आज तक इंडियन प्लेयर खुश हैं और अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि आपने सिर्फ आईपीएल खेलना है और अपनी कौमी टीम के लिए खेलना है। आपने कोई जो है ना आगे पीछे की फजूल आपने एक्टिविटीज नहीं करनी है, ना ही आपने कोई लीग खेलनी जानी दुनिया की, क्योंकि आईपीएल इतना आपको पैसा जनरेट करके दे रहा है कि आपको दुनिया की किसी भी लीग की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की जरूरत है और आपको कौमी टीम इतना पैसा दे रही है। तो चीमा साहब जब बीसीसीआई इतना पैसा दे रही है तो फिर इंडियन प्लेयर तो परफॉर्मेंस देंगे। जब उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है तो वो परफॉर्मेंस देंगे। हमारे प्लेयर्स को क्या होता है, पैसे कमाओ सिर्फ। हमारे प्लेयर्स को चीमा साहब देने में क्या, पैसे कमाओ। पाकिस्तानी बोर्ड देखें, फर्ज कर ले पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है 2026 का, फर्ज कर लेते थोड़ी देर के लिए, ख्याली प्लॉप गा लेते चीमा साहब। वो ये कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पीसीबी ने कितना जारी करना था इनाम, 10 करोड़, 12 करोड़ या 15 करोड़, जो भारत में सिर्फ 3 करोड़ बनते। बात तो ये सीधी सीधी, मतलब कि कहा 400 करोड़ भारत दे रहा है इंडिया अगर पाकिस्तान रुपीज में, और 131 करोड़ चीमा साहब, 131 करोड़ ऑलमोस्ट हर प्लेयर को जो है कोई 9 करोड़ आ रहा है। अगर 15 का जो स्क्वाड है हर प्लेयर को 9 करोड़ आ रहा है, और पाकिस्तान में वो 9 करोड़ 27 करोड़ बनता है। मतलब कि हर एक प्लेयर ने 27 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज कमाए हैं सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर। आगे आप हिसाब लगा लें वो कितने अमीर है, वो कितने आगे निकल चुके हैं, वो क्रिकेट को कितना आगे लेके जा चुके हैं, वो कितने पैसे दे रहे हैं। हम सुनते थे जी फुटबॉल में बड़ा पैसा है, ये बहुत उधर क्लब्स बहुत पैसे देते हैं। आज इंडिया ने दिखा दिया है, जिन्हें आईपीएल अभी उनके मुकाबले तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जितनी तेजी से इंडिया जा रहा है आगे, जितनी तेजी से वो खेल रहे हैं,
उस हिसाब से वो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और चीमा साहब, आईपीएल दुनिया की मोस्ट जो रिचेस्ट लीग है ना, अगर फुटबॉल और क्रिकेट को मिक्स कर लिया जाए तो सेकंड मोस्ट रिचेस्ट लीग है आईपीएल दुनिया की। टॉप 10 जो दुनिया की लीग हैं उनमें 9 फुटबॉल की है और 1 क्रिकेट की है, और वो जो 1 क्रिकेट की है वो भारत की है। आगे आप हिसाब लगा लें कि आईपीएल कितना ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है और उसकी टीम्स कितनी ज्यादा महंगी है। अब 31 मार्च को चीमा साहब सुनने में आ रहा है कि बोली है लगनी है, बिडिंग होनी है आरसीबी की। वो बिडिंग कही जा रही है कि वो 1.8 बिलियन डॉलर से लेके 2 अरब डॉलर तक हो सकती है। आपने कभी देखे 2 अरब डॉलर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने? पीएसएल आपको 500 मिलियन डॉलर का है। यार आपका ऐसे यार वो मतलब 2 अरब डॉलर देखे हैं हमने, देखे हैं यार, हमने ऐसी नहीं, कौन सी ये मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ कि 500 मिलियन डॉलर आपका आधे अरब की, आपकी सिर्फ आधा अरब डॉलर की आपका जो है वो पीएसएल टोटल। मतलब कुछ मतलब उनका आईपीएल 10 अरब डॉलर के इस टाइम है और आपका पीएसएल 500 मिलियन डॉलर का है। फिर आपका उनका मुकाबला ही नहीं है। बात यह करें, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी पीएसएल बहुत अच्छा जा रहा है, आईपीएल से आगे निकल जाएगा। भाईजान अगले 100 साल तक भी आप आईपीएल से आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने एक जिद पकड़ी हुई है। वो जिद क्या है? जी जी बोले। वो जिद ये है कि हमने आईपीएल और पीएसएल इकट्ठे कराते हैं। भाई उनकी अपनी मार्केटिंग है, हमारी अपनी मार्केटिंग है। वो भी तो हमारी मैच देखते हैं, तमाशा आप देखते हैं पाकिस्तान की, चोरी चोरी चुपके देखते हैं। वो भी मुझे पता है सारी बात का। आप हमें जान के कह रहे हैं जी उनकी जिद होगी, उनकी ऐसे हो गया, उनका ऐसा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो है वो पाकिस्तान की अपनी अलग आइडेंटिटी है, पहचान है। हम अपना क्रिकेट खेलेंगे, वो अपना क्रिकेट खेलेंगे। तो उनको आ जाना चाहिए हमारे मुकाबले में। आ जाते हैं, देखते हैं हम अगर वो आते हैं क्या करते हैं। अब वो आपके मुकाबले में नहीं आए हैं, आप उनके मुकाबले में आए। पहली बात तो ये चीज मतलब। दूसरी बात देखिए शिवा साहब, अक्सर ईगो, अना और ये जो जिद है ना, बंदे को तबाह कर देती है। अगर होते आप लोग समझदार, और अगर हमारे बोर्ड में कोई होता समझदार बैठा हुआ, तो आईपीएल से 1 महीना पहले खत्म कर लेता लीग को, या 1 महीना बाद शुरू करता, ताकि दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर्स आपके लिए अवेलेबल हो थोड़ी कीमत में। अब देखें शिवा साहब, आप किसी भी बड़े प्लेयर को आप 60-70 करोड़ ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं इतने हैं। अभी तक आपकी जो मार्केट में इतने बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। आपके पास इन्वेस्टर्स होंगे, पाकिस्तान के पास इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एक बात ये। दूसरी बात, जो है वो गरीब गुरबा। अगले दिन जो आपकी टीम खरीदी गई, वो सियालकोट स्टैलियंस, वो ओजी ग्रुप ने खरीदी। ओजी ग्रुप के बाद में पता लगा 200 करोड़ रुपया उनके बैंक में है ही नहीं है। वो तो तमाम जो था ना वो ड्रामा था, वो सिर्फ वहमी बिडिंग करने आ गए थे। तो मतलब कि आपको मैं क्या बोलूं, आपने सच में नहीं देखे हैं पैसे? 3-3 मिलियन डॉलर, 4-4 मिलियन डॉलर ये इंडिया वाले इतने पैसे क्यों देते हैं? ये कहां से पैसा आता है इनके पास कि ये जो है इंडिया 131 करोड़ रुपया देगा? मतलब 131 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता है। ये बच्चों को खराब नहीं कर रहे? मैं तो समझ रहा हूँ इंडियन खिलाड़ियों को खराब कर रहे हैं, बच्चों को। उनकी आदतें खराब हो जाएंगी खिलाड़ियों की। इतना पैसा देने नहीं चाहिए बच्चों के हाथ में। मैं तो समझता हूँ उनको थोड़े बहुत पैसे दें, जो थोड़ा बहुत खा पी सकें, अपनी कपड़े शपड़े ले लें। ये इतना ज्यादा पैसा दे के वो क्या क्या साबित करना चाहते हैं? इनके पास ये खुद इन्होंने कोई मशीन लगाई है पैसा छापने वाली, ये बीसीसीआई ने, या कोई जय शाह साहब जो है वो घर में ही कोई ये कुछ जाली तो नहीं देते पैसे? जैसे पाकिस्तान में ईद के दिनों के ऊपर जाली नोटों पे लिखा होता है ईद मुबारक, कोई ऐसे पैसे तो नहीं देते इनको इंडियन टीम को? मैं तो ये बैंक ट्रांसफर होता है कि ये हार्ड कैश देते हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ इन्ना पैसा ये किथों लेके आते हैं पैसे यार? ये क्या है इनका? फजूल खर्ची नहीं है? आप मेरे सेंस में तो ये बहुत बड़ी फजूल खर्ची है। जी मतलब अगर देखें, इंडिया एक चीज दुनिया को शो करता है। पहली चीज वो शो करते हैं आईसीसी को और बाकी दुनिया के तमाम बोर्ड्स को कि हम आपके लेवल से ऊपर निकल चुके हैं। अगर दुनिया के अगर चिमा से फर्ज करने 20 बोर्ड हैं, 20 टीम्स हैं, 20 बोर्ड मिलके भी बीसीसीआई जितनी ताकतवर नहीं है। फिर चिमा साहब वो अपने प्लेयर्स को पैसे इसलिए देते हैं कि उन्हें परफॉर्म किया। वो हमारे प्लेयर जैसे नालायक नहीं है कि वर्ल्ड कप हार के आ रहे हैं, सुपर 8 तक मुश्किल से पहुंचे हैं, फिर सुपर 8 में 2 मैच हार रहे हैं। वो हमारे जैसे नहीं है। वो यूएसए से नहीं हारते, वो वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से नहीं हारते हैं, हम हारते हैं चिमा साहब। और अब अपने पैसे अनाउंस करते हैं कि वजह हम तुम लोगों को पैसे देंगे। उन प्लेयर्स को चिमा साहब देखें, 2 चीजें हैं। आप बोले लालच होगा उन प्लेयर्स को, तो अच्छा लालच देता है बीसीसीआई। देखें 131 करोड़ मतलब कि अपने वो प्लेयर्स को खुश करते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा परफॉर्म करोगे और ज्यादा पैसे देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ।